उजमा परवीन, जिनको झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, वही उजमा परवीन नामक महिला ने दी पुलिस को खुद पर हवाई फायरिंग करने की सूचना। हजरतगंज जैसे पॉश इलाके में फायरिंग की सूचना से हड़कंप। बाजार खाला के हैदरगंज निवासी उजमा परवीन अपनी सहेली के साथ हजरतगंज आई थी। उजमा ने बाजार खाला में कुछ दिन पहले कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि मामले के आरोपियों ने आज हजरतगंज की मल्टी लेवल पार्किंग के पास पहले उजमा परवीन को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाया और फिर डराने के लिए हवाई फायरिंग की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। CANRC प्रदर्शन में उजमा परवीन का नाम पहली बार आया था विवादों में। लखनऊ से नवी अहमद की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद उजमा परवीन। आज मेरे ऊपर हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग में मेरे ऊपर गोली चलाई गई और जैसे 4 युवक थे, बाइक सवार थे, स्पोर्ट बाइक से थे 4 लोग, और आकर जैसे ही मेरे पास आकर खड़े हुआ एक शख्स मेरे पास आकर खड़ा हुआ और उसने मेरे पैर पर गोली चलानी चाहिए। पहले मैंने पूछा क्या हुआ, उसने मेरी शक्ल देखी और मेरे पैर पर गोली चलानी चाहिए, तो मैंने उसका हाथ जो पकड़ा तो जो गोली चली वो फौरन ज़मीन पर चली और वो मतलब जितने भी लोग थे वो भाग निकले। और वहाँ पर जहाँ पर गोली चली थी वहाँ पर छोटे छोटे गोली के जो वो गिरे थे, कारतूस टाइप की होती है, वो वहाँ पर गिर गई थी। और अब ये पुलिस क्या बता रही है कि संदिग्ध बता रही है। अभी तक तो आप अपनी निष्पक्ष तरीके से जांच करिए। आपने कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर मुजरिम को पता लगाकर बताऊंगा। आप मुजरिम को पता लगाने के बजाय आप संदिग्ध कह रहे हैं। प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन उसको सुरक्षा प्रदान करे, जो इतने दिन से चिल्ला रही है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमले की धमकी आ रही है। लगातार मुझे धमकियां दी जा रही, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए से हो, चाहे वो फ़ोन कॉल के जरिए से हो। मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट है। मैंने थाने में भी 506, 507 का मुकदमा दर्ज कराया था 4 महीने पहले, और मैं लगातार बोल रही थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगी? अगर मुझे आज कुछ हो जाता और मेरे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या प्रशासन लेता इसकी जिम्मेदारी या सरकार लेती इसकी जिम्मेदारी? अब अगर जांच का मौका आया है तो आप उसे संदिग्ध बता रहे हैं। मुझे बस मुजरिम का पता चाहिए। आप निकालिए उसे, ढूंढ के फुटेज निकालिए, CCTV कैमरे निकालिए, जितने भी हजरतगंज में लगे हैं कैमरे, मुझे वो एक फुटेज चाहिए। और इस तरह से अगर आप कहेंगे कि आपको संदिग्ध लग रहा है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, हम आगे जाएंगे। अगर इस तरह से आप अपनी लापरवाही को अंजाम देंगे, और ये जो मैं अपनी आवाज़ को उठा रही हूँ, ये वो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी आवाज़ को दबाना चाहते, पर सुन लें, वो लोग मेरी आवाज़ दबने वाली नहीं, मैं डरने वाली नहीं हूँ। भले ही आप मुझे इतना भी डराएं, मुझे गोली से डराएं, मुझे किसी चीज़ से डराएं, पर मैं डरती नहीं हूँ। मैं कोई गलत रास्ते पर नहीं हूँ, मैं हक के रास्ते पर हूँ, और मैं समाज के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, मैं लोगों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, लोगों के ऊपर हो रहे जुल्म के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। आज जो मेरे साथ घटना हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? बस मैं ये जानती हूँ कि आपको मुजरिम का पता लगाना है। आप अगर ये संदिग्ध क्रिया के पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, और मैं ये चाहती हूँ कि उसकी जल्द से जल्द जांच की जाए। जितने भी CCTV कैमरे हैं हजरतगंज के अंदर, मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर, या मैं जहाँ जिस जगह गई थी, मैं सारा बयान लिखवा के आई हूँ अपना इस वक्त, और सब कुछ करके आई हूँ।